नमस्कार वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पाता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत बनता है निफ्टी 50 के चार्ट को देख के, बिकॉज मैंने कल के दिन बहुत ऐसे कमेंट रिसीव किए कि सर निफ्टी यहाँ से आने वाले वीक में 18,000 के आसपास जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है मैं बताना गाइस ज़रूरी समझता हूँ। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि प्रीवियसली निफ्टी में कुछ दिन पहले 20,000 के अप्रोक्स रैली हमें देखने को मिली थी, और ऑफ कोर्स उस रैली के बाद निफ्टी में थोड़ा ठंडापन देखने को मिल रहा है 700 पॉइंट के आसपास। इसको क्रैश नहीं बोलते गाइस, करेक्शन बोलते हैं, बिकॉज नॉन स्टॉक निफ्टी ने 3,000 पॉइंट के आसपास रैली विटनेस करी थी। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ समय से घटनाक्रम क्या हुआ। 16,700 के बाद गैस निफ्टी ने सीधा ना 20,000 के आसपास अटेम्प्ट किया। आपको याद होगा मेरी कमेंट्री क्या रही है अभी तक। मैंने गैस इसके पहले बहुत बार बताया कि Q4 के नंबर्स जितना मुझे अच्छे लगे थे, Q1 के नंबर्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। इसका मतलब ये नहीं Q1 के नंबर्स ख़राब है। ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुई है, उसके पीछे का गैस जो रीज़न है, कैच है, चलिए उसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। देख सकते हैं हम कि वेरियस आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इंडियन कंपनीज़ की बात की जाए, खासकर निफ्टी के टॉप 50 कंपनी का जो ग्रोथ गैस इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं, ये गैस स्लोएस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। बट पैट की बात की जाए एड्रेनलिन रश दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की ग्रोथ तो स्लो हुए हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे हुए हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज यही गैस घटनाक्रम जो हुआ है ना, अगर आप समझ गए तो आप किंग है विनर है, नहीं समझे उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जहाँ पे सब लोग मंदी मंदी क्रैश क्रैश चिल्लाएगा, आप भी पीछे लाइन लगा लेंगे। आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी में अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए 10 क्वार्टर में सबसे स्लोएस्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुआ है। इसके पीछे का मुख्य जिम्मेदार कारक क्या है, ये समझना गैस अपने आप में बहुत ही स्किल का काम हो जाता है। आपको अच्छे से पता है कारक की बात की जाए रेट हाइक, आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि अगर रेट हाइक मजबूत होगा, कंटिन्यू होगा, ऑल्दो पीक पे तो गैस रेट हाइक चल ही गया, लेकिन यस जब तक कटौती नहीं होगा, बड़ा बड़ा गैस कैपेक्स नहीं होगा, मतलब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कंपनी जो अपना ग्रोथ पे पैसा लगाती है, बिकॉज उनको लोन महंगा मिलेगा, तो कौन सी कंपनी गैस लगाएगी। आप सिंपल सी बात है कि दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगर आपको लोन उठाना मार्केट में महंगा हो जाएगा, आप चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे, लेकिन इसी बीच में गैस घटनाक्रम ना यहाँ से कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं एक समय गैस कहानी क्या थी। Q1 FY21 की बात की जाए, हमारा गैस जो ग्रोथ है ना वो नेगेटिव में पहुंचा था। उसके बाद गैस सडन लो बेस से आपको ग्रोथ बहुत ही हाई दिखाई पड़ रहा था, और उसके बाद रशिया यूक्रेन का मैटर, आपको अच्छे से पता है कि कमोडिटी के प्राइस कितने हाई हो गए थे। तो ऑफकोर्स गैस प्रॉफिटेबिलिटी जो पीले कलर की लाइन है ना, ये प्रॉफिट के फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस भले ही ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, मैंने आपको रीज़न बता दिया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें तो प्रीवियसली कुछ समय से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो एक अच्छी संकेत है। मतलब निफ्टी गैस अभी भी अपने प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है। जैसा जैसा गैस रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का रेट कट शुरू होगा, फिर से कंजम्पशन बूस्ट होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी 50 नहीं गैस निफ्टी 500 स्टॉक के जो फॉर्चून है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक समय गैस ये जो आंकड़े हैं ना काफ़ी अच्छे चले गए थे, बट जैसे गैस रेट हाइक शुरू हुआ ना, आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट 5 क्वार्टर से घटनाक्रम पिछले 1.5 साल से क्या दिखाई दे रहा है। गैस इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि रेट कट नहीं होगा तो अपना कॉल ले सकते हैं, इसमें घबराने की बात कुछ नहीं है। निफ्टी अगर 3,000 पॉइंट के आसपास नॉन स्टॉप रैली करी है तो 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट गिर सकता है। मैं तो चाहता हूँ गैस निफ्टी और भी 500 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाए, जहाँ पे जो फ्रॉथ है ना वो निकलेगा, और फिर से गैस नई रैली की शुरुआत होगी। जितना गैस फ्रॉथ झांक निकलेगा ना, उतना गैस रैली सस्टेन करेगा। तभी भी गैस निफ्टी ना कोई बबल जोन पे नहीं है, और फिर से गैस आपको 21 का पी 20 का पी फॉर्चून अगर आप होंगे 20 के नीचे मिले ना, वहाँ पे तो गैस एक्मुलेशन करने का जोरदार मौका होगा। और यही गैस मैं लाइन ना आज से 1 साल से चिल्ला रहा हूँ, जहाँ पे गैस निफ्टी का पी 18 से 19 अगर आता है, वो गैस इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा और स्वीट स्पॉट होता है। इस गैस आई होप मैंने आपको जो चीज़ें समझाई है। इसी बीच में गैस एक कंपनी बहुत ही पॉपुलरली बहुत लोग कवर कर रहे हैं, और इसमें गैस स्टॉक स्प्लिट की भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में गैस कंपनी के IPO आए थे, और IPO को अच्छा रिस्पांस मिला था, और स्टॉक में गैस स्टॉक स्प्लिट के बाद ना नंबर्स भी ठीक ठाक हमें देखने को मिले थे, तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। HP एडेसिव की बात की जाए, नाम से समझ में आ रहा है कि एडेसिव गोंद की बात की जाए, जितनी भी तरह के दोस्तों हाई क्वालिटी एडेसिव होते हैं, जो CPVC UPVC
फिटिंग में यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है, उसमें काम कर रही है। कंपनी की बात की जाए, रिसेंटली गैस कंपनी काफ़ी भाग चुकी है, इसलिए अगर आप देखें तो कंपनी गैस 350 के आसपास आई थी और उसके बाद जोरदार तेजी। तो ऑफकोर्स गैस हमारा मोटो कभी भी स्टॉक स्प्लिट बोनस नहीं होता। यस, मैं न्यूज़ कवर करता हूँ जहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो निवेश करके बैठते हैं, तुमको एक राहत मिलती है, अच्छा लगता है, और आपके पास एक नया स्टॉक का पत्ता खुलता है तो कंपनी अच्छी है, टॉप क्लास है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, थोड़ा महंगा है लेकिन कंपनी माइक्रो कैप है, मतलब 1000 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप है। आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का मन कर रहा है, नंबर्स के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गैस फिर से अगर आपको 475 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में 475 बोलते हैं, आप उधर पे फ्रेश एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, तो जो है गैस नाम भी फाइन, कंपनी के फंडामेंटल्स भी फाइन, बट इस बार गैस नंबर्स उतने फाइन नहीं आए, जिसकी वजह से स्टॉक में उतनी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। ऑल दो गैस केमिकल सेक्टर अभी भी बहुत ही बड़ा स्लोडाउन से गुजर रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे गैस दूसरे कंपनीज़ के रेवेन्यू ठीक होंगे तो केमिकल कंजम्पशन में भी गैस बूस्ट होकर, आपको याद होगा मैंने प्रॉमिस किया था कि फाइन और विनाती में या फिर जितने भी कंपनी को, तो उसमें मैंने पोल में लास्ट संडे को पोल किया था, वोट्स आएंगे मैं डिस्कस करूंगा। तो ऑफकोर्स फाइन वर्सेस विनाती को लेके बहुत लोगों की पोल थी। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लाइन लगाइए और कमेंट करिए कि यस मुझे चाहिए, तो मैं आज के दिन गैस रात को जो वीडियोस आती है उसमें फाइन ऑर्गेनिक को कवर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा और कंपेयर भी करूंगा कि विनती और फाइन में अगर आप कंफ्यूज हैं तो किसको लेना सही होगा। तो गैस अगर विनती में इंटरेस्ट नहीं है, फाइन में ही इंटरेस्ट है, तो एक शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी है। ऑलियो केमिकल स्पेस में गैस कंपनी बहुत ही अच्छा काम करे, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और फिर से गैस गिरावट का मौका मिलता है और आपको खरीदने का मौका मिलता है 200 पॉइंट 250 पॉइंट, वहाँ पे गैस कंपनी बहुत ही अच्छे खासे और भी सपोर्ट लेवल को नीचे आती है, अच्छा खासा बाइंग जोन इमर्ज हो सकता है। एटी की बात की जाए, शानदार कंपनी है, शानदार बिजनेस मॉडल है। जेपी मॉर्गन की बात की जाए 520 के आसपास टारगेट्स दे रहे थे, बट उनके टारगेट्स के बाद कैसे ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं गिरा था, गिरा था, 8-9-10% के आसपास क्रैश हुआ था, फिर से रिकवर भी हो गया, 900 के आसपास गैस कंपनी पहुंची थी, फिर वहाँ से भाग के 1200 के आसपास भी पहुंच चुकी है। कंपनी को दोस्तों मैंने बहुत ही बार इनिशियल लेवल से कन्विक्शन के संग होल्ड करने की सलाह दी और ऑफकोर्स बाई करने की सलाह भी बहुत पहले दी थी, बट मैंने क्या बताया, कंपनी एक्सपेंसिव तो हो गई है बट कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी A1 है। बहुत सारे लाइक IT कंपनी प्रीवियस हाई को ही तोड़ नहीं पा रहे हैं और इसने गैस प्रीवियस 3-4-6 महीना साल भर में नया से नया हाई लगाया। रीज़न साफ है, क्लाइंट देखना इंपॉर्टेंट है, कंपनी का डोमेन देखना इंपॉर्टेंट है और किस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर्स बहुत ही शानदार जानदार हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर से गैस 100-150 पॉइंट के आसपास गिरावट होगी तो फ्रेश बाइंग लेवल इमर्ज हो सकता है। बट येस 1000 का लेवल गैस सस्टेन करेगा या फिर सॉलिड पक्का जो बेस है वो फॉर्म हो गया, ये तो गैस हमें आने वाले क्वार्टर नंबर्स के बाद ही समझ में आएगा। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी और मेरा ऐसा मानना है कि जो वॉश था गैस पाइप PVC रेसिन वायर्स एंड केबल्स या फिर जितने भी तरह की जो चप्पल जूते वाली कंपनी है, रॉ मटेरियल उनका गैस ख़राब टाइम ख़त्म हो चुका और धीरे धीरे गैस जो चीज़ है ना वो नॉर्मलसी की तरफ पहुंच रही है। सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में होती है कन्विक्शन, आत्मविश्वास। अगर आप आत्मविश्वास नहीं करते अपनी कंपनी पे तो मैं क्या ही बोलूँ, बट यस कंपनी का इस ख़राब नहीं है, प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को ही बढ़ाया था और कंपनी के प्रोमोटर्स की बात की जाए तो काफ़ी नामी है और बहुत ही एथिकल पर्सन मुझे दिखाई पड़ते हैं। रमेश कुमार दुआ की सबकी मैं बात बोल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ से 50-100 पॉइंट नहीं गिर सकता, बट गिरता है, वो मौका है। सबको 1400 का स्टॉक है, सबको 1000 के नीचे मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। कंपनी फिर से पुराना जो लेगेसी है प्रॉफिटेबिलिटी का उसको फिर से लगाती है और मेरा ऐसा मानना है कि 6-8 महीने में इस चीज़ सुधरेंगे और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी अच्छा करेगी। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए थोड़ा महंगा तो ज़रूर है बट कंपनी एक सॉलिड कंपाउंडर अभी तक रही है। यूनो मिंडा की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों बीच में बोनस की न्यूज़ आई थी, उसके पहले भी मैंने कवर किया था और उसके बाद अगर आप देखें तो यूनो मिंडा ने गैस फिर से जो फ्रेश ब्रेकआउट है उसको भी 1-2 दिन पहले रजिस्टर किया था। ये भी गैस ऑटो इंडस्ट्री की एक पुरानी दिग्गज कंपनी मानी जाती है और इसने गैस लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनाए। बीच बीच में गैस जब बड़ा डिप आया ना तो हमने खरीदने का मौका मिला, वीडियो ही बनाई, बट उसके बाद बहुत लोग से मौका चुका और बहुत लोग ग्रैब भी कर लिए हैं। आपके पास एक कंपनी होल्ड करें और थोड़ा सा अगर कंपनी में नरमी फिर से आई, फ्रॉड जो रिसेंटली तेज़ी हुई है थोड़ा सा ढीला हुआ, आप धीरे धीरे गैस बाई ऑन डिप्स कर सकते हो। टैक्स की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, इधर पे करना क्या चाहिए, इधर पे बेस्ट बैंक लेवल क्या हो सकता है। पॉलीप्लेक्स की बात की जाए नंबर्स काफ़ी डिसास्टर थे, नंबर्स की बात की जाए नेगेटिव में थे, उसके बावजूद भी होल्ड करना सही होगा फिर नहीं होगा, इस पे अपनी राय को ज़रूर कायम करें। अगर इस नंबर्स ख़राब अगर आ रहे हैं, पुअर आ रहे हैं तो इसके पीछे वजह है। आपने देखा कि स्लोडाउन की जो न्यूज़ है ना गाइस, ये किसी से छुपी हुई नहीं है और ख़ासकर गए जितने भी
फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, केमिकल्स की बात की जाए, उन सब का क्या हाल हुआ आपको पता अच्छे से है। तो ये सब कंपनी का आराम से ना 60-70% के आसपास फॉल होती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो लास्ट फेज ऑफ करेक्शन है शायद ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। और ऑफकोर्स गैस अगर 1100 का लेवल टूटता है तो 1075 के आसपास गैस मुझे लगता है कि फाइनल सपोर्ट मिल सकता है। अगर इसको तोड़ता है हम 1000 के आसपास जाने की कोशिश करता है तो गैस इनकी मर्ज़ी की बात है। आपने देखा कि एंजल वन में या फिर लाइक इंडिगो पेंट्स में क्या हुआ, कंपनी 2500 का 2400 का गिर के कितना आई थी 1000 के आसपास, और फिर से बाउंस बैक करके 50% 70% के आसपास चढ़ चुकी है। तब के पास ऑलरेडी कंपनी अगर ओवर एलोकेटेड है, एलोकेशन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट येस अगर आप अंडर एलोकेटेड हैं तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है। और बाई करते हैं तो कम से कम फॉरवर्ड 3 साल का हॉरिजन करिएगा, बिकॉज कंपनी छोटी है तो हाईली रिस्की है। बट कंपनी रिवॉर्डिंग ही बन सकती है, बिकॉज 1075 1100 का लेवल फॉर लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड पी के अकॉर्डिंग ख़राब नहीं है। येस आप चाहते हैं कि नंबर्स फिर से पॉजिटिव में आए, उसके बाद मैं निवेश करूँगा, वो गैस आपका कॉल है। बिकॉज फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस इस बार ना काफ़ी ढीला परफॉर्म किया, चाहे वो SRF को आप देखें या वेरियस कंपनी इनके पीयर्स में ही आप देख लें। तो लॉस में गैस निकलने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आप चाहें तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू भी आराम से कर सकते हैं। वर्धना की बात की जाए, ये भी गैस एक छोटी मतलब छोटा साइज़ है, बट कंपनी की बात की जाए बड़ा मार्केट कैप है, मतलब 60,000 के ऊपर। बीच में कैसा पता है कि मदरसन सुमी का वायरिंग बिजनेस अलग हो चुका था, और आपको याद भी होगा कि शॉर्ट टर्म गैस टारगेट्स हमने 100 के आसपास रखे थे। एक्चुअली गैस 100 के लेवल से ही थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली। मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स अच्छे थे, डिसेंट थे, सॉलिड थे, आप इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते थे। मैंने बताया भी था कि नंबर्स के बाद मैं आउटकम दूंगा, अपना जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ बताऊंगा कि होल्ड करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को शॉर्ट टर्म में 40% के आसपास 50% के आसपास मुनाफा हो गया होगा। इधर पे गैस हमने कवर किया था, पैसे बने तो होल्ड करें। मेरे हिसाब से गैस कंपनी अगर 100 का लेवल तोड़ती है तो कम से कम इसको 120 से लेके 140 के आसपास भी चले जाना चाहिए। फिनसर्व की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बाइंग लेवल आया है फिर नहीं आया। मेरे हिसाब से गैस बहुत ही सुंदर बाइंग लेवल आ चुका है। सेम जो बजाज ट्विंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि दोनों अपने आप में ही बहुत ही अच्छे और रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा बजाज फिनसर्व का जो चार्ट है एडजस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको बहुत ही पैनिक लगेगा कि अरे बाप रे इतना जो दिग्गज कंपनी आप बोल रहे हैं इतना गिर रहे हैं। तो ऑफकोर्स का इस बीच में कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी दिया था, बोनस भी दिया था, और अभी तक इस गूगल में वो चार्ट लाइक मतलब अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो दूसरे जो स्क्रीनर हो गए या फिर दूसरे जो चार्ट वाले ऐप हैं उधर से देख सकते हैं। तो एनीवेज मैं प्राइस से डिस्कस करूँ तो कंपनी गैस अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे आ चुकी है, और मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी को खरीदने का मौका दे रही है। तो ऑफकोर्स जियो आने से गैस ना इनका बिजनेस खत्म होगा ना बजाज फाइनेंस का। वो गैस पर्सनल पॉइंट टू पॉइंट जो व्यू है ना उसकी बात है, वरना गैस अगर ऐसा ही होता है तो भारती एयरटेल तो उस समय साफ हो जाता ना जब जियो आया था। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से गैस 1-2 साल के बाद चीज़ें सुधरेंगी, और ऑफकोर्स जो फ्रॉड है डर है वो निकलेगा। दोनों गैस अच्छी कंपनी है बजाज ट्विंस की। अब देखते हैं कि लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जियो की फाइनेंशियल की वैल्यूएशन की बात की जाए, एक्सपर्ट्स की व्यू की बात की जाए, वो क्या आ रहे हैं। और ऑफकोर्स कुछ भी आएंगे तो मैं डिकोड ज़रूर करूँगा। अब ऐसा नहीं कि जियो AMC में घुस रहा है, फाइनेंशियल में घुस रहे हैं तो सबको खा जाएगा। कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, लेकिन क्या जो लीडर है ना वो कम से कम बच ही जाएंगी। एशियन पेंट की बात की जाए, सॉलिड नंबर्स हमें देखने को मिले थे दोनों एशियंट एंड बर्जर पेंट में। उसके बावजूद भी गैस क्रूड में जो रिसेंट रनअप हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा फियर का माहौल दिखाई दे रहा है। तो पूछेंगे वेट सर ये क्या हो गया, नंबर्स तो बहुत ही ऐतिहासिक थे, टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन तो बहुत ही अच्छे थे, क्या सही में क्रूड के एंगल है? तो जी गैस वो तो फियर वाली बात है। बट आपको अच्छे से पता है कि एशियन पेंट बजाज फाइनेंस दोनों गैस एक दिग्गज कंपनी है, और ऑफकोर्स दोनों के नंबर सुपर हिट हैं। ये सब गैस मार्केट के संग चलने वाला स्टॉक है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, मार्केट चलेगा फिर से नया ऑल टाइम हाई लगेगा, फिर से आप देखिएगा बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट फिर से रिकॉर्ड हाई लगाएगा। बीच में गैस निफ्टी 20,000 के आसपास पहुंचा था ना, कंपनी 3500 के आसपास पहुंची थी। तो ये सब गैस इंडेक्स का स्टॉक है। बहुत लोग पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं जब बाजार भागता है, और ऑफकोर्स उसके बाद निकाल ही पैसे लेते हैं। तो कंपनी अच्छी है, ये तो गैस अच्छी बात है कि अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी को डिस्काउंट मिल रही है। ब्लू चिप मल्टी बैगर और क्या चाहिए आपके पास, ये कंपनी है, होल्ड करें। और लॉन्ग टर्म में गैस जितना बाई ऑन डिप को मिलेगा, धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेकर आप SIP करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्टअप कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है रिसेंटली गैस पार्लियामेंट में मोदी साहब ने PSU को लेके एक बड़ी कमेंट्री दी, जहाँ पे उनको लगा कि PSU में भारतीय को निवेश करना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे क्या सर मोदी जी सेबी रजिस्टर्ड है? तो ऑफकोर्स भले ही मोदी सेबी रजिस्टर्ड ना हो,
लेकिन सेबी मोदी जी रजिस्टर हो सकता है। एनीवेज दोस्तों, जोक्स अपार्ट, कंपनी की बात की जाए सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट ये कंपनी हो चुकी है। बहुत सालों के बाद दोस्तों कंपनी में मेजर ब्रेकआउट आया था, आपको याद होगा इसमें, और भारतीय एयरटेल में गैस मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम जो ब्रेकआउट है ईयरली चार्ट में डिस्कस किया था, वहाँ से तो गैस कंपनी भागी और भाग के अच्छा पैसा बना के दी है। तो ऑफकोर्स बहुत ही लो पी 7 के आसपास ट्रेड कर रही है, 2% के आसपास यील्ड है। फॉरवर्ड पी की बात कीजिए 5 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको पीएसयू में निवेश करना है तो वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू कंपनी है, और मुझे लगता है कि यहाँ से कंपनी में कोई मेजर डिक्लाइन नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी में कोलैप्स नहीं हो जाता है। जितना गैस नीचे गिरेगा कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि मोदी जी के बात पे निवेश करना सही होगा, नंबर्स कैसे बैक टू बैक अच्छे हैं, निवेश नहीं करते हैं, प्राइवेट कंपनी में निवेश करते हैं तो होल्ड करें। बट ये अगर आप इसमें निवेशित हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आराम से फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मोबाइल की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैश जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि प्रोमोटर्स अपने स्टेक प्रॉक्सिमस को बेचेंगे, उसके बाद काफ़ी खौफ का माहौल पैदा हुआ था और उसके बाद फिर से स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। उसकी बात की जाए कैसे थे, बहुत ही धांसू और बहुत ही अच्छे थे, बट मैंने क्या बताया कि स्टेक सेल की न्यूज़ ना बहुत लोगों को घबराहट पैदा करवा देती है। तो कंपनी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कोर्ट में क्या हुआ था, कुबूता ने गैस उसको एक्वायर किया था, फिर से नया ऑल टाइम हाई लगा। तो कंपनी गैस ग्लोबली अपने जो सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल में पहुंचाएगी ना, उसके लिए कंपनी को कोई बड़ा प्लान करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कंपनी ख़राब नहीं है, रेस्ट गैस मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, आपको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए शानदार बिजनेस मॉडल है। तो जिस हिसाब से अनुपम रसायन को ना बड़े ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि पीए इंडस्ट्रीज़ गैस उसमें ना सबकी बाप और लीडर कंपनी है। इस बार गैस कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन और मार्जिन देख के ना मैं बहुत ही हद तक सरप्राइज रह गया था। मुझे तो गैस पता था कि प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होंगी बिकॉज एग्रोकेमिकल स्पेस में अच्छा डिमांड था, बट इतना ह्यूज ये गैस मेरे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब ये सब कंपनी ने गैस क्या गुनाह किया, अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गिर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चैनल वेस गैस पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। फिर से गैस अगर इसको खरीदने का मौका मिलता है तो आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखें तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसको गैस कंपनी तोड़ती है ना तो फिर से गैस पैसे बनने की क्षमता बन सकती है, बिकॉज इसी रेंज पे गैस कंपनी बहुत अच्छा खासा ट्रेड कर रही है, और ऑफकोर्स कंपनी प्योरली अप ट्रेंड में है। आप एसआईपी के तहत गैस नंबर्स के बाद भी निवेश कर सकते हैं, और निवेश करके बैठे हैं कंटिन्यू आराम से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।